मेरा नाम अभिषेक भट्टाचार्य है एंड मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। मैं अपनी बीटेक 2021 में किया हूँ फ्रॉम हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आफ्टर दैट 1.5 साल जॉब करने के बाद मैं गेट दिया था जिसमें मेरी 42 रैंक आई थी। सो आफ्टर दैट मैं अभी IIT बॉम्बे में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स में एमटेक कर रहा हूँ और मेरा पास आउट ईयर है 2025। अभी मैं एक कंपनी में RFIC इंजीनियर के रोल में इंटर्नशिप के लिए आया हूँ। ट्वेंटी 2021 वॉज माई पासिंग ईयर, जिसमें मैं गेट उतना सीरियसली दिया था नहीं क्योंकि कोर जॉब मिल गया था और मैं पहला जॉब मेरा RF में ही लगा था। तो उस टाइम आफ्टर पासिंग 1 ईयर 2022 में तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे फाइनेंशियली और टेक्निकली दोनों में ही मतलब बहुत आगे बढ़ना है, तो एक बूस्ट चाहिए होता है। तो ये बूस्ट में अब YouTube ओपन सोर्स है, तो वहाँ पे मैं सर्च किया कि कहाँ से कैसे क्या करना है, क्योंकि मैं पूरा ब्लैंक नहीं था पर आइडिया थोड़ा थोड़ा कम था। तब वहाँ पे ही मैं अनअकैडमी के ऐड देख लिया, तो वहाँ पे देखा कि उनका एक स्कॉलरशिप एग्ज़ाम टाइप का होता है, तो उस पर तो मैंने उसी टाइम मैंने अप्लाई कर दिया। तो मेरा प्रिपरेशन ज़ीरो तो नहीं था, तो क्योंकि मैं ऑलरेडी कोर में जॉब कर रहा था, तो उसी टाइम मैंने अप्लाई जब कर दिया उसके बाद उनका टेस्ट हुआ। तो उस टेस्ट में मुझे कोर्स एकदम फ्री में मिल गया। तो वहाँ से मुझे कॉन्फिडेंस आया कि अगर मैं अच्छे से पढूँ, तो अगर इनके गाइडेंस में अच्छे से पढूँ तो मतलब कुछ तो हो सकता है। ऑफ कोर्स मतलब 42 रैंक या फिर अंडर 50 रैंक कोई एक्सपेक्ट नहीं करता, बट या कॉन्फिडेंस तो एक आया कि वहाँ से मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो ऐसे ही शुरू हुआ मेरा गेट का जर्नी और बाकी तो बन ही गया। ऐसा कि मैंने बताया था कि मैं 2021 के बाद जॉब में घुस गया था डायरेक्टली। मेरा जॉब लोकेशन था भुवनेश्वर में। अब जॉब के साथ प्रिपरेशन इज़ अ डिफरेंट थिंग। तुमको सुबह से शाम तक मतलब कॉर्पोरेट में काम करना है, उसके बाद घर पे आके खुद मोटिवेशन के साथ बैठ के पढ़ना है। दैट वाज one of the greatest challenges which I faced, because physically tiredness is a different thing, सब फेस करते हैं। ये एक था, और दूसरा था कि मेरे कंपनी मेरा मतलब काम में अच्छा करता था, इसलिए मुझे एक टाइम पे हेडक्वार्टर में शिफ्ट करने का एक टाइम आ गया था। मतलब कंपनी में बात चल रही थी कि मुझे हेडक्वार्टर में शिफ्ट करेंगे, ऐसा बोल रहा था। एट दैट टाइम आई पैनिक्ड बिट, बिकॉज हेडक्वार्टर्स में इन जनरल मतलब काम का वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा नहीं कि काम बहुत ज़्यादा होता है, वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा होता है। तो उस टाइम मेरा अंदर एक गिव अप वाला एटीट्यूड थोड़ा सा आ गया था कि क्या करूँ, मतलब रहना है कि नहीं रहना। एंड आई होप आई एम ब्लेस्ड विथ 2 IITians इन माई फैमिली ऑलरेडी। वो दो अंकल्स है मेरे, तो दोनों ही मुझे उसके बाद मतलब मोटिवेट किए थे कि ऐसे गिव अप मत डायरेक्टली मार दे, क्योंकि उसके पहले वाला के जितना भी तुमने रिटेन किया है वो सब चला जाएगा, एक ही झटके में सब चला जाएगा। वही मोटिवेशन मुझे मतलब हर रात को वही मुझे मोटिवेशन देता था कि ठीक है, आके पढ़ना है, सो नहीं जाना है। Like that only it began and it ended up in 2023 only. ब्रेक थ्रू मोमेंट अनअकैडमी के टेस्ट सीरीज तो सब देते ही है, तो मैंने भी ऑफ कोर्स लिया था। फर्स्ट टेस्ट में मेरा उतना अच्छा रैंक आया नहीं। 4 डिजिट्स में रैंक आया था एंड इट वाज ऑन द लोअर हाफ ओनली। थोड़ा डिमोटिवेटेड हो गया था, पर हाल छोड़ा नहीं था। सेकेंड टेस्ट में मेरा ठीक है 4 डिजिट्स में ही आया था, पर थोड़ा सा ऊपर का रैंक आया था, अपर हाफ रैंक। समझा कि मतलब थोड़ा सा प्रोग्रेस हो रहा है,
पर उतना कॉन्फिडेंस आया नहीं था तब तक भी, मतलब तभी तक समझ ही रहा था कि मतलब कंपनी में काम कर रहे हो तो दोनों एक साथ हो नहीं रहा है, शायद मैं शायद गलत कर रहा हूँ। तो थर्ड टेस्ट में मेरा मतलब एकदम 3 डिजिट्स का अपर हाफ में रैंक आ गया। तो उससे मुझे तो मतलब बहुत ज़्यादा ही मोटिवेशन मिल गया कि ठीक है, मेरा स्ट्रैटेजी में गलती था, ऐसा नहीं कि मतलब मैं कर नहीं सकता, ऐसा नहीं था, स्ट्रैटेजी में थोड़ा गलती था। तो स्ट्रैटेजी मैंने उस हिसाब से फिर फिक्स कर लिया, समझ गया मतलब क्या करना है, कैसे करना है। तो उसी से मेरा मतलब स्टार्ट हो गया, तभी से प्रिपरेशन का एकदम पीक मोमेंट मेरा स्टार्ट हो गया। और मेरा मतलब रैंक धनाधन एकदम 2 डिजिट में आना शुरू हो गया। तो कॉन्फिडेंस ऑफ कोर्स बहुत बूस्ट हो गया उससे। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं था ऑफ कोर्स, बिकॉज टेस्ट सीरीज में मार्क्स हमेशा रिफ्लेक्ट होता नहीं, बट इन माय केस रिफ्लेक्ट हो गया। दैट्स बून आई विल से। सो बेसिकली आई विल से दैट आई एम ब्लेस्ड दैट मेरी फैमिली में ऑलरेडी 2 IITians एग्जिस्ट करते हैं। तो उन्होंने मुझे एक पाथवे दिखाया कि IITs में जाने के बाद मेरा क्या लाइफ हो सकता है और IITs में ना जाने से मेरा क्या लाइफ हो सकता है। सो आई सॉ लाइक अ हेल एंड हेवन डिफरेंस इन दैट। आई विल नॉट से दैट एज अ जनरलाइज स्टेटमेंट, बट इन माई केस इन लाइक टेक्निकली मैं मतलब अभी जितना स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ, तो IIT के बाद तो वो तो होता नहीं, मतलब IIT के बिना तो वो होता नहीं। लाइक दैट ओनली माई 2 uncles वर लाइक माई 2 pillars फॉर मोटिवेटिंग मी टुवर्ड्स दिस जर्नी। गेट रिजल्ट्स के दिन एक मतलब बहुत मतलब बढ़िया दिन था वो। मेरा पापा जो थे वो वेस्ट बंगाल से भुवनेश्वर में, जहाँ पे मैं काम करता था, वहाँ पे वो आए हुए थे। अब मुझे लगा था कि वो जस्ट नॉर्मल विजिट है, लाइक पापा बच्चों को देखने आते हैं वैसा टाइप का विजिट है। मुझे पता नहीं था उसका बैकग्राउंड का स्टोरी क्या था। सो मैं ऐसे पापा को बस में ही था, लेने जा रहा था स्टेशन से। तो तब तक तो रिजल्ट्स आ गए थे क्योंकि शाम का वक्त था। अब मेरा रिजल्ट्स खोल नहीं रहा था। सो आई वॉज अ विक्टिम ऑफ दैट थिंग कि सब लोग रिजल्ट्स बोल रहे हैं कि मेरा इतना आया है, उतना आया है। अब मुझे अपना टोटल तो मैंने कर लिया था कि कोई टोटल सब कुछ रिस्पॉन्स शीट एवरीथिंग निकल जाते हैं। अब टोटल कर लिया था, पर मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि मेरा मतलब रैंक कितना आएगा मेरा, या फिर कितना स्कोर आएगा, कुछ कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। तो मतलब ऐसे ही होता है, हाथ पैर थोड़ा सा शिवर टाइप का हो रहा था। तो उसके बाद क्या हुआ, मेरे पापा को मैं लिया। तो पापा होते तो समझ जाते हैं कि बच्चे के मुंह में कुछ तो मतलब दिख रहा है। तभी पापा ने बताया कि ठीक है, अभी मतलब थोड़ा सा अपने दिमाग को ठंड कर लो करके हम दोनों, पापा और मैं, अपने PG में चले गए। तो उसके बाद रात 10 बजे या 10:30 बजे को मेरा रिजल्ट फाइनली खोला। तो मैं देखा कि मतलब 2 डिजिट्स है रैंक में। तो ऑफ कोर्स बिलीव नहीं हुआ तब, लाइक 2 डिजिट्स कैसे आ सकते हैं ऐसे, मतलब उतना कॉन्फिडेंस खुद में था नहीं कि एकदम से 2 डिजिट्स आ जाएंगे, वो भी अंडर 50। सो पापा को मैंने बताया कि मैं पता नहीं सही देख रहा हूँ या गलत देख रहा हूँ, मेरा हाथ पैर तो ऐसे ही काँप रहे थे। तो पापा ने लाइक मुझे बहुत अच्छे से शांत किया, एक बड़ा हग दिया, फिर अच्छे से सेलिब्रेशन हुआ। लाइक इट वॉज वन ऑफ द मेमोरेबल मोमेंट्स ऑफ माई लाइफ, आई विल से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक IIT बॉम्बे के अंदर जो प्रोफेसर्स है, दे आर हाईली क्वालिफाइड एंड लाइक दे हैव टन ऑफ नॉलेज। सो या अब बहुत लोग बोलते हैं कि मतलब IIT में समझ नहीं आता है। हाँ, मतलब वो लोग एक ऐसे लेवल पे बोलते हैं कि हमेशा डिसिफर नहीं कर पाते स्टूडेंट्स को, लाइक वो क्या समझाना चाहते हैं। बट इफ़ यू लाइक इंटरेक्ट विद देम पर्सनली, विच आई डिड विद सम ऑफ द प्रोफेसर्स, लाइक तुम समझ जाओगे कि ये मतलब दे आर मास्टर्स ऑफ देयर लेवल एंड प्रोफेसर्स आर सो हम्बल दैट दे डोंट जज, लाइक तुम भाई IIT में आ गए, तुमको कुछ पता नहीं है, ऐसा कैसे हो, ऐसा एकदम नहीं। वो एकदम दिल टीच यू फ्रॉम ज़ीरो एंड
make sure that you reach the level 100. वैसे ही मैं मतलब मुझे एनालॉग की तरफ बहुत इंटरेस्ट था, इसलिए मैं PSU की ओर गया नहीं उस टाइम। सो मुझे एनालॉग में इंटरेस्ट था, तो मैं एनालॉग के जो एक्सपर्टीज़ जो प्रोफेसर्स थे उनके पास मैं ऐसा गया एक दिन कि मुझे एनालॉग में प्रोफाइल बनाना है, तो मैं ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं मतलब ऐसे NIT से हूँ नहीं, प्राइवेट कॉलेज से हूँ, तो मेरा ऐसा नहीं कि मतलब बेस बहुत बढ़िया है, तो मुझे ज़ीरो से स्टार्ट करना है, बता दो। सो वो मतलब बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था वो। पर्सनली मैं बोलूँगा मेरे लिए बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था कि प्रोफेसर ने मुझे एक मतलब ऐसा इन्वायरमेंट दिखाया, लाइक बहुत ऐसा एक इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस कैसा होता है वो बताया कि इंडस्ट्री में कैसा काम होता है, एक्चुअली में काम कैसा होता है। सो देयर इज लाइक सो मच डिफरेंस, लाइक हमें जो पढ़ाया जाता है और जो इंडस्ट्री में जैसे काम होता है, सो बहुत डिफरेंस है। एंड वो लेवल पे IIT में पढ़ाया जाता है जो मेरा बीटेक में पढ़ाया नहीं गया था। मैं ये मतलब एकदम जाके मैं समझ गया। सो या IIT ऑफ कोर्स मेक्स अ डिफरेंस, देयर इज नो डाउट इन दैट। एंड मुझे लाइक इंटर्नशिप का इंटरव्यू क्रैक करने में भी बहुत मदद किया है वो। मेरा टिप ये होगा कि नो वन विल स्पून फीड यू एट दिस एज। आप काफ़ी बड़े हो गए हो अपने डिसीजंस लेने के लिए, तो आपको समझना होगा कि आपका मोटिव क्या है। सो आपको मोटिवेशन खुद से ही लाना होगा। ऐसा नहीं कि आपको कोई मोटिवेशन देगा आके, बट आपको समझना होगा कि आप लाइफ में क्या बनना चाहते हो और उसके लिए डायरेक्शंस क्या है बनने की। जैसे मेरा था कि मुझे एक अच्छा एनालॉग इंजीनियर बनना है लाइफ में। सो डायरेक्शंस था कि मुझे एक अच्छा IIT में जाना है, वहाँ से प्रॉपर नॉलेज गेन करना है, नॉलेज गेन करके वो इंडस्ट्री में अप्लाई करना है। सो आपको भी वैसे ढूंढना पड़ेगा कि आपका पाथवे कैसा होगा, तो उस हिसाब से आप अपने लाइफ का जर्नी डिसाइड करेंगे।